दोस्तों, आज का ये वीडियो किशोर दा और लता जी के उस डुएट सॉन्ग के बारे में है जो 90s का एक सुपरहिट सॉन्ग था, जो कि आज भी उसी तरह से हमारे दिलों में बसा हुआ है। उस गीत की जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो एक जगह पर किशोर दा के सुर लग नहीं पा रहे थे, लेकिन उसे परफेक्ट बनाने में बिना किसी परेशानी के किशोर दा तब तक रीटेक करते रहे जब तक म्यूज़िक डायरेक्टर ने ओके नहीं कर दिया। उस वक्त किशोर दा ने एक बड़ी बात बोली थी जो उनकी महानता को दर्शाता है। क्या थी वो पूरी कहानी और कौन सा वो गाना था, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी। किशोर दा के इस खूबसूरत और आर्टिस्टिक फ़ोटो फ्रेम आपको मिलेगा मात्र 399 रुपये में। किशोर दा के इस फ़ोटो फ्रेम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें अमेज़ॉन से घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। ये किस्सा है साल 1988 में रिलीज़ हुई फिल्म वारिस से। इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे उत्तम सिंह जी। वारिस किशोर दा की डेथ के बाद रिलीज़ हुई थी और ये वाकया शायद 86 या 87 का रहा होगा। उत्तम सिंह जी बताते हैं कि जो लोग महान होते हैं उन्हें उनकी विनम्रता और ज़मीन से जुड़ाव ही महान बनाता है। कि जो महान सिंगर होते हैं, जो महान लोग होते हैं, चाहे वो सिंगर हों या कोई भी हो, किसी भी फील्ड के हों, उनमें नम्रता और अपने आप को ज़मीन पर रखना, सामने वाले की इज्जत करना, ये कूट कूट कर भरा होता है। किशोर दा जब भी स्टेज पर परफॉर्म करते थे तो वो उसी स्टेज पर गाते गाते लोटपोट हो जाते थे, लेकिन जब वो बोलते थे कि भोला सुर दे तो हमेशा किशोर दा के सुर बिल्कुल परफेक्ट होते थे। मैंने काफ़ी शो बजाए मैंने उनके साथ। वो लोटपोट हो जाते थे स्टेज पर और कहते थे कि भोला सुर दे, और गा के बोलते थे सुर दे, और जब अकॉर्डिंग वाला सुर देता था उनका सुर और उनका सुर एक होता था। ये कुदरत की देन है, ये सीखने से भी आती है अगर बहुत तपस्या की जाए, जैसे पुराने लोग तपस्या करते थे। उत्तम सिंह जी बताते हैं कि फिल्म वारिस का एक गाना हुस्न की वादियों में, हुस्न की वादियों में इश्क उबलता रहेगा। इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए करीब 10:30 बजे किशोर दा बॉम्बे लैब में आ गए। गाने के रिहर्सल स्टार्ट हुई। किशोर दा ने गाना जैसे ही शुरू किया तो उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि 90 से 100 पीस की ऑर्केस्ट्रा और 30-40 कोरस की आवाज़ उनकी जादुई आवाज़ के नीचे दब गई। जब तक रहेगी ये दुनिया होता रहेगा। मेरी एक फिल्म में वारिस करके एक फिल्म थी मेरी, जब वो गाने के लिए स्टूडियो में आए और उस गाने में मैंने कम से कम अबाउट 110 म्यूजिशियन और 40 से 50 कोरस यूज़ किया होगा, और उधर से किशोर दा ने मुखड़ा गाया। जब उन्होंने वो मुखड़ा गाया है तो हमको लगा कि हमारा ऑर्केस्ट्रा गया किधर, हमारा ऑर्केस्ट्रा नज़र नहीं आ रहा। उनकी आवाज़ इतनी पावरफुल थी इस अपना माइक्रोफोन के ऊपर कि हमको उनकी आवाज़ सॉफ्ट करनी पड़ी और ऑर्केस्ट्रा लाउड करना पड़ा, ताकि उनको ऑर्केस्ट्रा तो सुनाई दे कि ऑर्केस्ट्रा कहाँ है। उत्तम जी ने रिकॉर्डिंग इंजीनियर से वॉल्यूम और बढ़ाने को बोला तो उसने कहा कि वॉल्यूम फुल है। कुछ ऐसी ज़बरदस्त आवाज़ थी किशोर दा की। इसी गाने के पहले अंतरा की शुरुआत में एक आलाप है। मिले थे नसीब से। इस आलाप में किशोर दा के सुर लग नहीं पा रहे थे। रिहर्सल करते करते करीब 1 घंटे बीत गए, लेकिन सुर एकदम सटीक नहीं लग पा रहे थे। तो उस वक्त किशोर दा ने उत्तम जी से एक बड़ी बात बोली थी कि उत्तम, अब तुम कुछ और मत बोलना, जब तक मेरे सुर एकदम परफेक्ट ना लग जाएं तब तक तुम सिर्फ 1 मोर बोलना, और 1 मोर बोलने में ये बिल्कुल भी मत सोचना कि माइक पर किशोर कुमार खड़ा है। ये थी किशोर दा की हम्बलनेस
और यही हम्बलनेस ही उन्हें महान सिंगर बनाता है। वो चाहते तो ये भी बोल सकते थे कि मेरा टाइम मत खराब करो और गाने में से ये आलाप ही निकाल दो, लेकिन उन्होंने 2 घंटे तक रियाज किया और उस आलाप को परफेक्ट बनाकर ही दम लिया। उसकी वादियों में इश्क पलता रहेगा। तो इस तरह से वन मोर करते करते जब किशोर दा ने वो गाना पूरा किया तो क्या ज़बरदस्त पावर के साथ ये गाना बना है। तू पहलू में बैठी हो, मेरे हाथों में हो हाथ तेरा। इस पूरी कहानी का कुछ हिस्सा आपको मैं उत्तम सिंह की जुबानी भी सुना रहा हूँ। प्यार प्यार होता रहेगा, प्यार होता रहेगा। हम लोग बॉम्बे लैब में रिकॉर्ड कर रहे थे और उसका एक ओपनिंग है हो काफ़ी टाइम लग गया, तो पौना घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया और वो उतना सा ओपनिंग हो नहीं रही। अब उनके अल्फाज सुनिए, अंदर से बोलते हैं उत्तम, मैं कहा जी दादा, बोलते हैं इसके बाद ना तुम सिर्फ इतना ही बोलना वन मोर, जब तक वन मोर बोलते जाओगे मैं गाता जाऊंगा और ये मत समझना कि माइक्रोफोन पे किशोर कुमार बैठा हो, जब तक तुम्हें सेटिस्फेक्शन ना हो तब तक मुझे गवाते रहना। किशोर दा के इस रीटेक पर जो लोग उन्हें नहीं पसंद करते उनका यही कहना होगा कि उनकी जगह कोई दूसरा सिंगर होता तो वो आलाप फट से गा देता। लेकिन मेरे भाई, मैं बस इतना ही कहूँगा कि किसी पुराने गाने को कॉपी करके गाना अलग बात होती है, और जब कोई सिंगर कोई नया गाना गाता है तो रिहर्सल में सभी को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको आज की किशोर दा और संगीतकार उत्तम सिंह जी की ये छोटी सी म्यूज़िकल स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।